हेलो एंड नमस्ते टू एवरीबॉडी, वेलकम टू फ्री स्टाइल्स। जैसा कि मैंने अपने पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अगली लव जो गुलन होवर है उसका मैंने रिव्यू किया था। इसके अंदर मैं आपको किसी एक बुक का नहीं बल्कि अपनी पूरी एंटायर कलेक्शन ऑफ इंडियन ऑथर विच इज़ अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग, अजय के पांडे। I'm gonna reveal the collection of Ajay K. Pandey novels. There are 6 novels, at least 7, which उनमें से एक short story है, which is extracted from one novel, which you all know that you are the best 5. बाकी 6 novels हैं मेरे पास, एटलीस्ट फॉर दिस टाइम मेरे पास 6 novels है और एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास उनमें से कौन कौन सी novels है। फर्स्ट इज़ दिस। मुझे लगता है इसमें उल्टी दिख रही है बट मैं आपको इसके नाम बताता हुआ जाता हूँ। फर्स्ट इज नॉवल इज़ दिस, आई विश आई कुड टेल हर। इसमें सिंपली जो बताया गया है इस बुक के, इस नावल के अंदर, वो बेसिकली इसके अंदर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी फ़िज़िकल अपीयरेंस की। इसमें साफ ये बताया गया है कि फ़िज़िकल अपीयरेंस डजंट मैटर। If anyone thinks that because of physical appearance that I can able to achieve this that और मुझे सोसाइटी से बाहर कर दिया जाएगा, मुझे कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, या मेरा कैरियर नहीं बन पाएगा, तो आई मस्ट से आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। यस, आपको पढ़नी चाहिए फिर ये बुक। इस बुक के अंदर जो फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर जो एक मिसकंसेप्शन है उसको दूर करने का ये नावल बहुत दम रखती है। जब इस नावल को पढ़ा तो मेरे को बहुत रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि इंडिया के अंदर भी ऐसे ऑथर्स प्रेजेंट है जो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि जो फिज़िकल है वही सब कुछ होता है। इस चीज़ का विरोध करते हैं। आई एम वेरी प्लीज टू hear that and see that in this kind of novel. And the second one is this, The Girl in the Red Lipstick. ये मुझे लगता है कि अजय के पांडे की सारी जितनी ऑल ओवर नॉवेल्स हैं ना, उनमें से सबसे डिफरेंट ये नावल है। ये नावल मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि मतलब पूरा खोल के नहीं बता सकता कि ये नावल किस चीज़ के बारे में है, क्योंकि फिर वो यूट्यूब पे प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना कहूँगा, ये बिल्कुल डिफरेंट है। अजय के पांडे की जितनी भी नॉवेल्स अभी तक आई है उसमें से सबसे डिफरेंट नावल मुझे ये लगी, द गर्ल इन द रेड लिपस्टिक। और ये नावल है भी बिल्कुल, जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस बुक को लिखा गया था तो उसके अंदर सवाल पूछा गया था अजय के पांडे से खुद की, आप जो है कोई रोमांटिक नावल या यंग एडल्ट नावल या प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में आप क्यों नहीं लिखते। तब उन्होंने जाके ये नावल लिखी थी। एंड जैसा आप सोच रहे हैं ना इस नावल के बारे में, ये बिल्कुल उससे अलग है, बिल्कुल उससे अलग है। उस चीज़ का इस नावल से कोई रिश्ता ही नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। बिल्कुल डिफरेंट नावल है, बिल्कुल डिफरेंट। आप जो सोचोगे ना इस नावल के बारे में, जब आप ये नावल पढ़ोगे आप फील करोगे कि आपने जो सोचा था ना वो 100% थिंकिंग बिल्कुल गलत निकलेगी, बिल्कुल गलत, एक्सट्रीमली। 1-2% सिमिलर होगी, बाकी बिल्कुल डिफरेंट निकलेगी ये चीज़। और तीसरी तो यू आर द बेस्ट वाइफ, जो फर्स्ट नावल थी अजय के पांडे की। एंड इस बुक के अंदर जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगी है वो ये लगी कि ये बुक, ये नावल अजय के पांडे की पूरी लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करती है। उनकी लाइफ में क्या हुआ, ठीक है, कहाँ से स्कूलिंग की, कहाँ से कॉलेज किया, कहाँ जॉब की, कैसे सब कुछ हुआ। मतलब एक तरीके से उनकी पूरी लाइफ के बारे में बताते हैं। अक्सर हम जिन नावल्स को पढ़ते हैं, चाहे वो कोई सी भी नावल हो, उसमें लोग अपने बारे में नहीं बताते, उसमें वो स्टोरीज़ बताते हैं, फिक्शन बताते हैं, है ना, फिक्शन बताते हैं या नॉन फिक्शन बताते हैं, है ना। ये एक पर्टिकुलर ऐसी नावल है जिसमें अजय के पांडे ने खुद अपने बारे में बताया है, डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में बताया है
है ना। इवन अपनी वाइफ के बारे में भी बताया, इवन कैसे प्रपोज़ किया, ठीक है, कैसे मिले, कॉलेज में फर्स्ट डे कैसा था, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मतलब ऐसा मैंने किसी भी किसी भी इंडियन ऑथर या फॉरेन ऑथर को कभी भी ऐसी नावल मैंने लिखते हुए नहीं देखा। दिस इज़ लिटरली द अमेजिंग नावल। एंड मोर ओवर मैं इस नावल के बारे में आपको क्या बताऊँ, मतलब जिस इंसान ने इस नावल को 100 टाइम्स पढ़ा होगा तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नावल कैसी होगी। लिटरली वेल डन सर, वेल डन, यू आर अमेजिंग सर, अजय के पांडे सर, यू आर अमेजिंग। बिकॉज ये जो नावल है ना, ये आपको बहुतों से अलग करती है। लिटरली बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे जो राइटर्स हैं ना, उससे अलग कर देते। कोई भी राइटर अपने बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन आपने जो ये कल्चर को तोड़ के जो नावल लिखी है ना, और इसके बारे में जो आपने डिटेल में बताया, लिटरली इससे हर एक पर्सन को इतना रिलैक्स फील होगा कि कोई भी इंसान अपनी स्टोरी को बताने में ना कभी भी जो है हिचकिचाएगा नहीं। बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स वे में वो उस स्टोरी को बता देगा। यू नो, इट ऑल्सो हेल्प्स टू गेट आउट ऑफ आवर कम्फर्ट जोन्स। हम अपने कम्फर्ट जोन्स के अंदर रह जाते हैं, हम अपनी स्टोरी को अपने अंदर दबा के रखते हैं, है ना। लेकिन ये नावल कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए बहुत अच्छी है। मतलब अगर आपके अंदर कोई ऐसी फीलिंग है जो आप अपने तक ही रखते हैं, आपको मतलब किसी को बताना पसंद नहीं करते, तो ये बुक दिस नावल इज़ द बेस्ट वन। क्योंकि आप सोचिए कि कोई भी राइटर अपनी पर्सनल लाइफ कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता, और इन्होंने 2 lakhs लोगों के हाथ टच किए, उनसे भी ज़्यादा लोगों ने इनकी इस स्टोरी को पढ़ा है। तो सो ही इज़ द पर्सन हु गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। सो अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। सिंपल, आप ये नावल ज़रूर पढ़ो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कंफर्ट जोन से बाहर आना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी विक्ट्री। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन इज़ दिस, अ गर्ल टू रिमेंबर। मैं इसके बारे में इतना कहूँगा कि दिस नावल इज़ अ मिस्टीरियस टाइप ऑफ नावल। येस, दिस इज़ द मिस्टीरियस नावल। अगर मेरे को अजय के पांडे की जितनी भी नावल्स है, अगर मैं उसमें से कहूँगा कि कोई ऐसी नावल है जो उनसे मतलब थोड़ी मिस्टीरियस टाइप की हो, तो मैं कहूँगा या दिस इज़ द वन, अ गर्ल टू रिमेंबर। लिटरली इसमें बिल्कुल मिस्ट्री है। मिस्ट्री एंड में रिवील होती है इसकी, जैसा कि यूजुअली होता आया है नावल्स के अंदर। क्योंकि जैसा हम इसके अंदर एक्सपेक्ट, आप जब इस नावल को पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर अब ये होगा, ये होगा, ये होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट होगा उसका। इस दिस गर्ल, अ गर्ल टू रिमेंबर इज़ द is the name of this novel, and the name girl is itself a mystery in this novel. तो अगर आपको कोई मिस्टीरियस नावल अजय के पांडे की पढ़नी है तो आई वुड रिकमेंड दिस, ये आप पढ़ें। इसके अंदर मुझे सबसे अच्छी बात इसकी यही लगी कि ये मिस्टीरियस नावल है। नेक्स्ट वन, मूविंग ऑन, हर लास्ट विश। यस, इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस नावल के अंदर मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी वो ये लगी कि अगर आप वाकई में किसी से आप प्यार करते हो, है ना, और उसको साबित करना हो, तो आप उसे साबित ज़रूर कर सकते हो। 100% कर सकते हो आप उसे साबित, बिल्कुल कर पाओगे साबित। अगर आपको वाकई में किसी से सच्चा प्यार है ना, तो जब साबित करने की बात आएगी ना, तो आप साबित उसे कर सकते हो, कर पाओगे उसे साबित। आपको एनर्जी अपने आप मिल जाएगी। इस बुक के अंदर जो है इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि इसके अंदर जो हर लास्ट विश, एक जो विश हो, जो इसके अंदर जो विशेज़ होती है ना, जब आप इस बुक को पढ़ोगे, इस नावल को पढ़ोगे, इसके अंदर जो विशेज़ होती है, देयर आर लिटरली क्रेज़ी काइंड ऑफ विशेज़। आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि मतलब इतनी क्रेज़ी विशेज़ हैं इसमें। एज़ यूजुअल गर्ल की हैं विशेज़, लेकिन इतनी क्रेज़ी विशेज़ है, इतनी क्रेज़ी, you wouldn't believe that someone who is going to die can expect
this, and a husband who truly loves her, will he accept this challenge or not of her wishes? अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग। इसके बारे में आपको जानने, इस पर्टिकुलर नावल के बारे में जो लव को साबित करने वाली जो चीज़ है ना, वो इस नावल के अंदर आपको देखने को मिलेगी, है ना, हर लास्ट पेज। एंड द लास्ट वन विच आई हैव इज़ एवरीथिंग आई टोल्ड यू। इस नावल के अंदर बेसिकली यू नो मैं इस नावल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि जब मैंने इस नावल को पढ़ा एक्चुअली आई मुझे ये नावल इतना ख़ास पसंद नहीं आया। लिटरली मैं झूठ नहीं कहूँगा, मुझे इतना ख़ास ये नावल इतना पसंद नहीं आया। पसंद आया, लेकिन जितना ये मेरे को बाकी नावल्स पसंद आई उतना मुझे ये नावल पसंद नहीं आया, है ना। लेकिन क्योंकि इसके बारे में, क्योंकि ये नावल्स मैंने बहुत पहले पढ़ी, तो इसका रिव्यू मुझे इतना, क्योंकि ये मेरे को पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे इसका इतना ध्यान नहीं है कि ये नावल मतलब कैसी है, इसके अंदर क्या हुआ था, इतना मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, लेकिन इतना मुझे ध्यान है कि ये थोड़ा आई थिंक रिलीजन बेस्ड है ना, कि इसके अंदर रिलीजन है कि हम रिलीजन के बगैर रह सकते हैं लेकिन प्यार के बगैर नहीं, है ना। रिलीजन बेस्ड है, लेकिन रिलीजन बेस्ड ऐसा मत समझना कि मैं किसी का यहाँ पे अपोजिशन कर रहा हूँ। नो 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 नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा रिलीजन बेस्ड नावल है, ओके। एंड ये तो मेरे पास पेपर बैक है नावल्स का। एक और नावल है जो लेट मी वेट अ सेकेंड, इसी की सीक्वल है यू आर दी बेस्ट फ्रेंड, जो अभी लेटेस्ट ही रिलीज़ हुई थी। आई थिंक 2023 में ही रिलीज़ हुई थी, लेकिन वो मेरे पास पेपर बैक के फॉर्मेट में नहीं है, वो मेरे पास जो है किंडल पे अवेलेबल है ना। एंड आई मस्ट से अगर आपने ये बुक पढ़ी है ना, तो आपको वो पढ़नी ही पड़ेगी। यस, आप छोड़ ही नहीं पाएंगे उस नावल को, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट वाइफ, दीज आर टू टर्म्स विच यू कैन डिफाइन। और उस नावल के अंदर बेसिकली वहाँ पे एक ऐसा मोमेंट भी आता है जहाँ पे एट वन टाइम आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये इसकी वाइफ होगी, है ना। एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये इससे पूछने वाले कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ऐसा मोमेंट, मतलब एक कोजी मोमेंट आएगा, लेकिन जैसे ही आप पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा इसका बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट होगा। एग्जैक्ट अपोजिट, या मतलब आप जो सोच रहे हो ना वैसा होगा ही नहीं, है ना। तो आई मस्ट से कि आपको पढ़नी, अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो वो बुक पढ़ना, है ना। इसके बगैर वो बुक अधूरी है, आपको ये पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको वो बुक समझ में आएगी, है ना। एंड ऑफ कोर्स जिन लोगों की जो लोग डिप्रेस फील कर रहे हैं, जो लोग किसी के मतलब कोई चला गया है, कोई मर गया है, अगर किसी भी वजह से किसी की डेथ हो गई है, कुछ भी हो गया है आपके लव्ड वंस की, है ना, और आप अगर एक गुड प्लेस, मतलब एक बहुत अच्छी स्टार्ट के लिए तरस रहे या कोशिश कर रहे हैं, तो ना मत से क्या वो बुक पढ़िएगा। ये बुक पढ़िएगा यू आर द बेस्ट वाइफ, उसके बाद वो बुक पढ़िएगा, है ना, क्योंकि उसके अंदर अजय के पांडे ने यही चीज़ रिवील की है कि जब आपको कोई लव्ड वन चला जाता है तो आपको कैसा फील लगता है, उसको फिर ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, है ना, और कैसे हुआ और कैसे उनको साथ मिला वगैरह वगैरह, ये सब आपको उस नावल के अंदर देखने को मिलेगा, है ना। देन इसलिए आई मस्ट से कि जो लोग ऐसा फील कर रहे हैं वो लोग उस नावल को ज़रूर, उनके लिए वो नावल इज़ द बेस्ट नावल, इज़ द बेस्ट, आई वुड रिकमेंड दैट। सो ये मेरा कंप्लीट रिव्यू था अजय के पांडे की नॉवेल्स का। अजय के पांडे से इज़ अमेजिंग। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि उनकी अगली नॉवल कौन सी आएगी। ऑफ कोर्स शी इज़ सॉरी नॉट शी, ही, आई एम सॉरी, ही इज़ लिटरली अ लवेबल राइटर, लिटरली अ लवेबल राइटर। उन्होंने लव के बारे में इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, देन आई मस्ट से इज़ रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ आपको समझ में आया हो, ठीक है।
लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक सी यू।